ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे एंड आपकी लाइफ बढ़िया चल रही होगी। मैं भी बच्चों बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। चलो, तो मेरे बच्चों आज हम एक्टिविटी रेशियो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक्टिविटी रेशियोज की बेसिकली बात करते हैं तो एक्टिविटीज रेशियो में हमारे पास क्या क्या आएगा सर। ठीक है, काफी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो सर तारीख कितनी है आज? 13 जनवरी 2024। तो पहले तो आप सभी बच्चों को हैप्पी लोहड़ी। ठीक है भाई, हैप्पी लोहड़ी बोल लीजिए, हैप्पी लोहड़ी बोल दीजिए, जो भी बोलना है आप लोगों को। एक्टिविटी रेशियोज जैसे अगर आप लोग मनाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं मनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हैप्पी लोहड़ी। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो। यू कैन से इन रेशियो को हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट रेशियो भी बोलते हैं। ये रेशियो क्या भी कहलाते हैं? परफॉर्मेंस मेजरमेंट रेशियो। हाउ द परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन में खाली एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ नहीं होती है। खाली ये नहीं देखते हम लोग कि भाई हम लोग कैपेबल हैं पे करने में या नहीं। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन क्या है। आप सब बच्चों ने अभी तक देखा कि जो रेशियोज आप लोगों ने पढ़े उसमें आप लोगों ने ये एनालाइज करा कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी, whether the firm is capable to pay short term debts or not। लाइक हमारे पास उसमें हम लोगों ने दो रेशियोज पढ़े, करंट रेशियो पढ़ा और कौन सा रेशियो पढ़ा? क्विक रेशियो पढ़ा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी में, हम लोगों ने पढ़ा कि फर्म की क्या एबिलिटी है लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करने के लिए। उसमें हम लोगों ने कौन कौन से रेशियोज पढ़े, जल्दी से बताइए। डेट इक्विटी रेशियो पढ़ा, टोटल एसेट टू डेट्स है ना, उसके अलावा प्रॉपर्टी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जिसको हमने काफी अच्छे से कवर करने की कोशिश करी। यस, कुछ क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। तो अब बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि वेदर जो हम काम कर रहे हैं, इधर देख लीजिए, जो हम काम कर रहे हैं क्या हम सही मायने में कुछ सेल्स भी जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम खाली दुकान में सामान भर के रखते हैं और हमारे पास दुकान दिखने की है और एक्चुअली में हम लोग जो है सेल नहीं कर पा रहे, रेवेन्यूज नहीं जनरेट हो रहा। तो ये रेशियो बताएंगे कि भाई हमारी सेल की जो है एक्टिविटीज कैसी है, सेल में हमारी एक्टिविटी कैसी है, सेल की हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। समझ आया नहीं है? फिर सेल हो जाता है तो हम डेटर से पैसे ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, हम डेटर से जो है साल में कितनी बार पैसा कलेक्ट करते हैं, एक डेटर्स टर्नओवर रेशियो आएगा। एक आएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, हम साल में क्रेडिटर्स को कितनी बार पैसे देते हैं, वो वाला रेशियो क्या बनेगा? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। बेसिकली उसके अलावा हम डेटर से कितने दिनों में पैसे कलेक्ट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ फीस सबमिट कराओ, फीस सबमिट कराओ, हमारा एक टाइम पीरियड रहता है, हम आपको 10 दिन का टाइम देते हैं। इधर देखेंगे तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा 10 दिन का। भाई ऑन एन एवरेज हम अपने कस्टमर को से एडवांस सर्विस ले लेते हैं, एडवांस पैसा ले लेते हैं। अब मान लीजिए ऐसा है कि मैं 6 महीने तक पैसे नहीं ले रहा हूँ, सर्विसेज दे दी, पैसे नहीं ले रहे हैं, तो हमारा पैसा क्या हो रहा है? फंसता जा रहा है। जवाब दो यार, कौन चाहेगा? अब जैसे गौरव अपना बिजनेस करता है, गौरव ने सामान बेचा, तो गौरव चाहेगा कि जब वो सामान बेचे तो उसका पैसा हैंड टू हैंड मिल जाए, पैसा कैश मिल जाए। अरे बोल दो हाँ या ना। या फिर अगर वो उधार सामान दे भी रहा है तो एक लिमिट तक कस्टमर को क्या करेगा? टाइम देगा। भाई चल तू 10 दिन बाद दे दियो, चल भाई 20 दिन बाद दे दियो। अब अगर मान लो क्योंकि हमारा पैसा कोई दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। इधर देखेंगे, और हम क्यों चाहेंगे कि हमारा पैसा क्या हो? ब्लॉक हो, जब सर्विसेज हमने दे दिए तो। बोलो भाई, अब कोई व्यक्ति हमें पैसे दे रहा 20 दिन बाद, हमने 20 दिन का टाइम दे रखा है, अब उसने 2 महीने लगा दिए, तो हमारे लिए क्या है? बड़ा नुकसान है। हमारा पैसा वो यूज कर रहा है। वहीं जब गौरव अपना बिजनेस कर रहा है, जब गौरव सामान खरीदता है, जब गौरव क्या करता है? सामान खरीदता है, तो ये सोचता है मुझे पैसे ना देने पड़े, हाँ है ना, क्योंकि ये किसी का पैसा ब्लॉक कर रहा है। अगर हम किसी का पैसा ब्लॉक कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, हम उसका पैसा क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। बोलो ना भाई। अब गौरव चाहेगा, उसने 30 दिन का टाइम दिया है, तो मैं उसको पैसा 30 में ना देके 3 महीने में दूं। बोलो हाँ है ना। तो अब हम आपको क्यों बोलते हैं कि भाई आप हमारी फीस जमा कराओ, फीस जमा कराओ। अल्टीमेट जब हमने आपको सर्विसेज दे दी है तो हमारा पैसा बन गया ना वो। बोलो हाँ या ना। तो वो पैसा आपको हमें क्या करना चाहिए? देना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, कोई कस्टमर अगर पैसा नहीं दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 3 महीने तक, 6 महीने तक अगर हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, इट सिंपली मीन्स हमारा पैसा कोई दूसरा व्यक्ति क्या हो रहा है? ब्लॉक कर रहा है। समझ आया? हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पैसा क्या हो? ब्लॉक हो। अब समझो मेरी बात को, तो ये हम रेशियोज के थ्रू समझेंगे। इसको हम बोलेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड है। क्या बोलेंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड में कितने दिनों में
डेटर से क्या कर लेता हूँ, पैसा कलेक्ट कर लेता हूँ। एक होगा एवरेज पेमेंट पीरियड मैं कितने दिनों में अपने क्रेडिटर्स को क्या करता हूँ, पेमेंट देता हूँ। तो मैं चाहूंगा एवरेज कलेक्शन पीरियड मेरा क्या रहे, कम से कम रहे या ज्यादा से ज्यादा रहे, कम से कम। अगर आपकी एनालिसिस हो जाएगी ना भाई साहब, मजा आ जाएगा। ध्यान रखना, ये इतने डीप में कोई नहीं समझा रहा होगा अपने आसपास में, क्योंकि उनकी खुद की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो किताब को देख देख के पढ़ा रहे होते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बेसिकली क्या है कि मैं ऑन एन एवरेज कितने दिनों में, कितने वीक्स में मैं क्या कर रहा हूं, पैसे को कलेक्ट कर रहा हूं। और एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है, कितने दिनों में, कितने दिनों में मैं क्या कर रहा हूं, पैसे दे रहा हूं। तो मैं चाहूंगा आज सामान बिका, कल ही पैसा मिल जाए, हैंड टू हैंड मिल जाए। मैं तो चाहूंगा एवरेज कलेक्शन पीरियड 0 डेज का हो जाए। बोलो ना, जितना कम होगा उतना क्या होगा, फायदा होगा। और एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। समझ आया। तो कहीं ना कहीं ये रेशियोज, कहीं ना कहीं ये रेशियोज क्या करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को बताएंगे। समझ में आई बात या नहीं? चलो जी सर। तो यहां पर हम एक ITR रेशियो पढ़ेंगे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एक डेटर्स टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, एक क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, और एक रेशियो कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से बताओ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कौन सा रेशियो पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। फिर एक फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो आएगा। उसके अलावा एक नेट एसेट्स जो है, नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। ये लास्ट के 2 रेशियो थोड़े नए आए हैं, बाकी कुछ नहीं है। चलो सर, तो अभी मजा आ जाएगा आप लोगों को। एक एक रेशियो के इंटरप्रिटेशन सिखाऊंगा, और कल आपको क्वेश्चंस करने तो आ ही गए हैं, बोलो हाँ या ना। फिर हम 1 या 2 क्लास लगाएंगे सारे रेशियोज खत्म करने के बाद, जिसमें सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो जी सर, तो इसमें हम कौन कौन से रेशियो पढ़ेंगे। फर्स्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हेलो गाइस, पहला रेशियो क्या होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हेलो गाइस, दूसरा रेशियो कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोल देते हैं, और इसको हम क्या भी बोल देते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। गाइस ठीक है। इसके अलावा बताओ सारे बच्चे, इसको हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते थे पहले, अब डेटर का नाम ट्रेड रिसीवेबल इन्होंने रख दिया है। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आ जाती हैं, डेटर्स भी आ जाते हैं और BR भी आ जाते हैं। और तीसरा रेशियो कौन सा होगा इसके अंदर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। आप भी साथ साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलो गाइस। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी हम बोल देते हैं। उसके अलावा बताइए और कौन सा रेशियो है। पहले इतने रेशियो होते थे आपके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल डिवाइड बाय नेट वर्किंग कैपिटल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अब इन्होंने 1-2 रेशियोस और ऐड कर दिए इसमें। कौन सा रेशियो ऐड कर दिया है, फिक्स्ड एसेट्स। ये रेशियो बताएगा कि हम फिक्स एसेट्स को कितने प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग सेल्स। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, कि whether the firm is capable to generate its fixed assets efficiently or not। अब मान लो मैंने वो ले रखा है, प्रोजेक्टर ले रखा है, तो अगर आप देखोगे सर आजकल आप प्रोजेक्टर का तो इस सेशन में आपने बिल्कुल भी यूज ही नहीं करा, तो मैं उस फिक्स एसेट्स को प्रॉपर तरीके से क्या है, यूटिलाइज नहीं करता। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही, बोल दो ना यार। ये चीज हो गई, फिक्स एसेट्स इज नॉट यूटिलाइजिंग प्रॉपर्ली। बट कौन सी, अब लैपटॉप है, लैपटॉप को बोल, मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल की ऐसी तैसी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। आप देखोगे सर इसको पर्सनल में भी, और सर इसको क्या बोलते हैं बिजनेस में भी, इतना कंटेंट, इतनी वीडियोस अपलोडिंग सब कुछ कर गए। दैट मीन्स आई एम यूजिंग माई फिक्स एसेट्स प्रॉपरली फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग द सेल्स। अब कैसे सर सेल जनरेट हो रही है, मैंने वीडियोस बनाई, इससे वीडियोस बनाकर क्या है, अच्छा एडिट करा। अब वीडियो में मेरा टाइम कम लगा, इधर ध्यान से समझेंगे। एडिटिंग में अब इसकी रैम मुझे पता नहीं कितना, बट ठीक है 512 GB स्टोरेज है, आई थिंक 8 GB रैम है इसके अंदर। कैमरा वगैरह सब कुछ बढ़िया है, आप लोगों ने देखा, अरे बोल दो यार। एडिटिंग कोई किसी फोन की एडिटिंग में इसमें करूंगा, किसी वीडियो की 10 मिनट की, ये ले जाएगा कम से कम 15 से 20 मिनट। और ये इसी एडिटिंग को एक्सपोर्ट करके ही, अगर स्किल्स है तो 5 मिनट में एक्सपोर्ट करके साइड कर देगा। बोलो तो आई ना बात, टाइम क्या हो गया, सेव हो गया। लैपटॉप में हम अब बढ़िया जनरेशन पे क्यों जाते हैं, अच्छी जनरेशन पे, बढ़िया रैम, बढ़िया SSD, क्यों, अच्छा सो दैट हमारा काम क्या हो सके, स्पीड में चल सके। तो जितनी हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, whether the firm is able to utilize its fixed assets properly or not। समझ आया कुछ नहीं है।
तो ये हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके अलावा एक रेशियो रहा है नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। तो यहां पर वही रहेगा कि नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, यहां पर हमारे पास जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उसकी कंपैरिजन में हम कितना सेल्स वगैरह क्या कर पा रहे हैं, जनरेट कर। टर्नओवर का मतलब सेल्स होता है, आप सब बच्चों को पता है। तो इस वाले रेशियो में ज्यादातर टर्नओवर आ रहा है। तो परफॉर्मेंस हमारी सेल्स से ही क्या होती है, बेसिकली मेजर होती है। चलें भाई साहब आगे, बोलो हाँ है ना। तो आज हम इन 6 रेशियोज को भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, 1 2 3। इसके अंदर भी बहुत सारे 4 5 6। और ये वाला रेशियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज तक जितने भी पेपर देखोगे तो 10 में से 8 पेपर में, 7 पेपर में, अगर 10 प्रीवियस 10 एग्जाम्स हुए हैं तो 7 एग्जाम्स में ये वाला रेशियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलो सर, तो व्हाट इज द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, कैसे निकलता है? इट्स वेरी वेरी इजी, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको पहले नया नाम तो ये है और पुराना नाम क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्रीज। क्या है? एवरेज इन्वेंट्रीज। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्रीज को हम पुराना नाम क्या था, एवरेज स्टॉक, क्या बोलते थे, एवरेज स्टॉक। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बताइए। अब सर इतने से तो काम चलेगा नहीं, अब पहले थोड़ा तो बता दीजिए व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो सर ये कैसे निकलेगा? नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड। तो सर ये कैसे निकलेगा? तो क्या ये निकालना थोड़ा मुश्किल है, आसान है? मेरा फेस वगैरह आ रहा है प्रॉपर? चलो भाई सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैसे निकलेगा मेरे दोस्तों? इट्स वेरी वेरी इजी। कैसे निकालोगे? कई तरीके होते हैं। 11th क्लास पे चले, पहले हम अपनी 11th क्लास पे चलें। तो सीओजीएस का फॉर्मूला बताना, किसी को याद हो तो। हेलो गाइस, 11th का सीओजीएस का फॉर्मूला बता दो प्लीज। हेलो गाइस, तू रहने वाली महलों की, ये करूँ ना? अरे फोटो का खत्म से